जय श्री राम। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति के मन में अपने घर में बने हुए मंदिर, किचन, टॉयलेट या बेडरूम की दिशाओं का विचार आता है कि इनकी दिशाएं ठीक है या नहीं है, क्योंकि इनकी दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे घर में जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, यानी मेन जो एंट्रेंस होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। और मेन एंट्रेंस में यदि वास्तु दोष हुआ तो फिर अंदर का वास्तु कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ सकती। किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को मिलती है। फिर हम क्या सुनते हैं कि हमारे तो किचन भी सही दिशा में है, मंदिर भी सही है, टॉयलेट भी सही बना हुआ है, फिर ये वास्तु काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि घर का यदि मेन एंट्रेंस जो है, मुख्य प्रवेश द्वार है, उसमें वास्तु दोष हुआ, वो पीड़ित हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलेगी। विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार का अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है। उसमें बताया गया है द्वार वेद, यानी आपका जो द्वार होता है वो किन चीज़ों से पीड़ित हो सकता है और वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि आपका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके सामने कौन कौन सी दोष है जो नहीं होने चाहिए, और वो कौन से एंट्रेंस है जो हमारे शास्त्रों के अंदर शुभ माने गए। इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो जिक्र किया गया है वो किया गया मार्ग वेद। मार्ग वेद होता क्या है? आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मेन एंट्रेंस में खड़ा होना है और आपकी जो पीठ है, यानी आपके जो बेक है, वो घर की तरफ होनी चाहिए और आपका मुंह सामने होना चाहिए। यदि आपके मुंह के सामने से कोई गली आ रही है और लेफ्ट और राइट में कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसी कंडीशन यदि बनती है तो उसको बोला जाता है मार्ग वेद। ऐसा मार्ग वेद यदि किसी व्यक्ति के घर में पाया जाता है तो वो घर के जो मुखिया होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ऐसे घर को त्यागना सही रहता है। उसके बाद में उन्होंने जिक्र किया है तरु वेद का। तरु संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है पेड़, और तरु से ही अंग्रेजी के अंदर ट्री बना है, क्योंकि हमारे बहुत से वर्ड हैं उनसे अंग्रेजी के अंदर कन्वर्ट हो रखे हैं। तो यदि आपका मुख्य जो प्रवेश द्वार है उसके सामने किसी भी प्रकार का पेड़ लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं तरु वेद। आपको देखना है क्या है कि आपका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके सामने आना चाहिए, ये नहीं कि उससे साइड में है, उसको हम वेद नहीं मानेंगे, वो आपके सामने आना चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभ परिणाम देगा। उसके बाद में वो बताते हैं कि स्तंभ वेद। यदि घर के सामने, मुख्य एंट्रेंस के सामने किसी प्रकार का पोल या खंभा लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं स्तंभ वेद। स्तंभ वेद घर की स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो डिजीज के रूप में हो, चाहे वो किसी अदर वे में हो, लेकिन वो घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यदि घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके सामने कंटिन्यू कीचड़ भरा रहता है, कीचड़ रहता है घर के अंदर, तो ये आपके घर के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। घर के अंदर हैप्पीनेस चली जाती है, खुशियाँ चली जाती है, घर के अंदर उदासी छाई रहती है और ये जो शोक का माहौल होता है वो बना रहता है। तो घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने कीचड़ का होना अच्छा नहीं है। यदि घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने से कंटिन्यू आपके कोई नाला बह रहा है या पानी बह रहा है तो ये आपके घर में खर्चों को बढ़ा देगा। आपके घर में अनावश्यक खर्चे वो ज़्यादा होने लग जाएंगे। इस प्रकार से आप मुख्य प्रवेश द्वार को देख सकते हो। यदि आपका मेन एंट्रेंस किसी चौराहे पर आ रहा है या आपके एंट्रेंस के सामने किसी प्रकार का वो चौराहा लग रहा है तो वो भी अच्छा नहीं होता। आपका घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके सामने यदि सामने वाले मकान की कॉर्नर लग रहा है, उनका जो कॉर्नर है, कोना जो है, वो आपके मुख्य प्रवेश द्वार में आ रहा है तो उसको भी शुभ नहीं माना जाता। ये जितने भी वास्तु दोष का जिक्र किया है, यदि ये आपकी रोड के दूसरी तरफ हो तो इनका प्रभाव कम हो जाता है। और इसके अलावा आपके घर की जो ऊंचाई है उससे डबल, फॉर एग्जांपल यदि आपकी घर की ऊंचाई 20 फीट है तो आपके मुख्य प्रवेश द्वार से 40 फीट दूरी बाद में यदि दोष आते हैं तो उनका प्रभाव नहीं रहता। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। यदि आपके घर के ऊपर या घर के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके ऊपर मंदिर या मंदिर के शिखर की छाया आ रही है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। शास्त्रों के अंदर मंदिर परिसर के पास में मकान होना या घर बनाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि जो मंदिरों की जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ये घर के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए शास्त्रों के अंदर विशेष रूप से बताया गया है कि जो घर है वो मंदिर से दूर होना चाहिए। मंदिर की छाया, शिखर की छाया उस घर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आज हम ये जो बात कर रहे हैं, ये जो तथ्य हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे हमारे शास्त्रों के अंदर मेंशन है। विश्वकर्मा प्रकाश में, सम्रांगण सूत्रधार में आप आराम से इन्हें पढ़ सकते हो। और इसके अलावा हम बात करते हैं टी पॉइंट के बारे में। यदि आपका मुख्य प्रवेश द्वार के सामने टी पॉइंट लगता है, टी पॉइंट अर्थात आपके सामने से रास्ता आ रहा है और एक लेफ्ट और एक राइट जा रहा है,
तो टी पॉइंट 4 दिशाओं में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो कौन सा होता है? साउथ का। यानी यदि आपका एक साउथ फेसिंग मकान है, साउथ फेसिंग मकान वैसे हर किसी को सूट नहीं होता, ऊपर से यदि साउथ फेसिंग मकान में टी पॉइंट लग जाए, यानी आपके घर का जो फेस है वो साउथ में है, फिर आप जैसे निकलते हो तो आपके सामने लेफ्ट में जाने के लिए भी रास्ता होता है और राइट में जाने के लिए रास्ता होता है और सामने बिल्कुल रास्ता होता है ये। तो ऐसा मकान निर्जन हो जाता है। ऐसे मकान में जो व्यक्ति रहेगा वो कभी भी प्रोस्पेरिटी की तरफ नहीं जा पाएगा। हर तरीके से वो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। हर तरीके से व्यक्ति उस घर के अंदर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। कॉर्नर प्लाट की हम बात करें, देखिए कॉर्नर प्लाट को लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि पूरा एक कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन शॉर्ट के अंदर आपको मैं बता दूं कि कॉर्नर प्लाट जितना हो अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि कॉर्नर प्लाट की जो देखें तो रेट भी अलग से होती है, लेकिन आप खुद स्टडी कर लेना। यदि आपको साउथ वेस्ट फेसिंग का कॉर्नर का मकान मिल जाए तो इसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट का कॉर्नर यदि किसी व्यक्ति के लग रहा है तो वो व्यक्ति को हर तरीके से बर्बाद कर देगा। उसका कोई उपाय नहीं होता, उपाय करते हो वो अलग विषय है, लेकिन वो त्यागना ही श्रेष्ठ रहता है इस मकान को। इसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं एक ना एक दिन या तो छोड़ के चले जाएंगे या फिर उनकी आकस्मिक डेथ हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर बताया गया है उसमें एक्सीडेंटल घटनाएं होती है। आप देखोगे उम्र से पहले किसी की डेथ हो रही है तो उसे आप कैसे देखते हो, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो घर का प्रवेश द्वार हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसके कुछ गुण हैं, जैसे जो गेट बना हुआ है उसमें बार बार आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और हम ये लोग डिस्कस करते भी हैं भाई घर में किसी भी गेट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये वास्तु का एक नियम है, सिद्धांत है। मुख्य प्रवेश द्वार है, यदि वो लकड़ी का बना हुआ है तो उसके अंदर छेद नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपका जो मकान है उसका जो शेप है उसके अनुसार आपका गेट होना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार का सही दिशा में होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके घर का फर्स्ट स्टेप होता है वास्तु करने का। जब भी हम वास्तु करते हैं तो सबसे पहले हम घर का एंट्रेंस देखते हैं कि एंट्रेंस कैसा है। यदि एंट्रेंस अच्छा हुआ तो उसके बाद की बातें आगे अंदर जाते हैं कि टॉयलेट का है, किचन का है, मंदिर का है, ये सारे बाद के स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप ही आता है एंट्रेंस का, क्योंकि आपके मुख्य प्रवेश द्वार का बहुत बड़ा महत्व होता है आपके घर के वास्तु के अंदर। इसलिए इसको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम एंट्रेंस चेक कैसे करेंगे, भाई कौन सा एंट्रेंस शुभ रहता है। इसका मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे ग्रंथों के अंदर मेंशन है। आपको करना क्या है कि आपके घर का जो मैप है उसको रेक्टेंगल यानी आयताकार शेप में बना लेना है। फिर आपको उसको 9 भागों में डिवाइड करना है। 9 भागों में आप डिवाइड करोगे लेंथ और विड्थ दोनों के अंदर, तो ये 81 पद इसके अंदर बन जाएंगे। इसका नाम है 81 पद वास्तु। इस 81 पद वास्तु के अंदर जब आप क्लॉकवाइज एक कॉर्नर से आप काउंट करोगे तो 3 और 4 जो पद आएगा वो एंट्रेंस होती है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा शुभ मानी गई है। यानी 3rd और 4th की जो एंट्री होगी, चाहे ईस्ट फेसिंग है तो वहाँ पे E3 और E4, वेस्ट फेसिंग है तो W3 W4, नॉर्थ फेसिंग है तो N3 N4, और साउथ फेसिंग है तो S3 और S4। ये जो एंट्रेंस है ये हमेशा व्यक्ति को उन्नति देने वाले होते हैं और इनका बहुत अच्छा शुभ परिणाम हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुख्य प्रवेश द्वार यदि पीड़ित है तो उसका इलाज नहीं होता, बिल्कुल इलाज होता है। जो एंट्रेंस गलत आ रही है वो हमेशा ब्लॉक की जा सकती है, और अच्छी एंट्रेंस है वो आप रख सकते हो। 7 और 8 की जो एंट्रेंस होती है वो पीड़ादायक होती है, उसमें अलग अलग देवता होते हैं, उनके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है जो मेन एंट्रेंस के ऊपर मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर बनाया गया था, हालांकि इसका जो पूरा ये बेस है ये हमारे जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसका है। 81 पद वास्तु, सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, जितने भी हमारे एंशिएंट वास्तु ग्रंथ है उनका ये मेथड है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इनको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि सारा जो वास्तु आया है ये सारा वहीं से निकल कर आया है। इसलिए आप अपने मुख्य प्रवेश द्वार को चेक कीजिए कि वो कौन सी दिशा में आ रहा है और कौन से दोष उसके सामने आ रहे हैं। फिर भी यदि आपकी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ ये नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ को शेयर किया करो। हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो किसी व्यक्ति के हेल्पफुल हो, उस व्यक्ति के काम में आ जाए। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।